इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देना बहुत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग रखी है। उनका कहना है कि अगर उनकी यह मांग नहीं मानी गई तो वे यह मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें अपनी स्वायत्तता और सम्मान की भावना वापस मिलेगी। उनका तर्क है कि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी आवाज दबा दी जाती है और उनकी चिंताओं को अनदेखा कर दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर में होने वाले आगामी चुनाव इस भावना की एक अहम परीक्षा होंगे। इन चुनावों के नतीजों में इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का मूल मुद्दा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। समर्थकों का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके शासन में अपनी उचित भागीदारी से वंचित करती है। आलोचकों का कहना है कि यह शासित और शासन करने वालों के बीच अलगाव और दूरी की भावना पैदा करता है। उनका तर्क है कि यह दूरी अविश्वास पैदा करती है और प्रभावी नीति निर्माण में बाधा बनती है। पूर्ण विधायी शक्तियों वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की कमी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों की आवाज को कमजोर करती है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की गहरी लालसा का प्रतिबिंब है। यह अपनी आवाज उठाने और अपने भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के अधिकार को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी जम्मू और कश्मीर में हो रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है। हालांकि 2019 में धारा 370 को रद्द करने से महत्वपूर्ण बदलाव आए, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उस प्रावधान को उलटने से कहीं आगे जाती है। यह स्वशासन और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के व्यापक मुद्दे को संबोधित करने के बारे में है। आबादी के एक बड़े हिस्से में अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा बनी हुई है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग शासन के अधिक समावेशी और सहभागी स्वरूप की इस इच्छा को दर्शाती है। कई लोगों के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय संघ के भीतर अपनी अनूठी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को बनाए रखने के बारे में है। ऐसा समाधान खोजना जो भारत की एकता को बनाए रखते हुए इन आकांक्षाओं का सम्मान करे, एक नाजुक संतुलनकारी कार्य होगा। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को अंततः पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में प्रतिबद्धता जताई है। इन वादों को आशा और संशय के मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। आगामी चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन हासिल करने के लिए इस मुद्दे का फायदा उठाने की संभावना है। सत्ताधारी पार्टी का तर्क है कि पूर्ण एकीकरण और विकास के लिए धारा 370 को रद्द करना आवश्यक था। विपक्ष इसे सत्ता हथियाने के उद्देश्य से लिया गया एक राजनीति से प्रेरित फैसला मानता है। मतदान और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन से सरकार की नीतियों के बारे में जनता की धारणा का पता चलेगा। इन चुनावों के नतीजे पूर्ण राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार के रुख और लोगों की चिंताओं को दूर करने के उसके दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अक्षाज बजाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।